हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष कटारिया फ्रॉम ज्ञान गंगा कॉलेज जबलपुर 2017 बैच पास आउट। उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि वीडियो का टाइटल है, माई जर्नी टू अ PSU, बेसिकली माई जर्नी टू UPPCL असिस्टेंट इंजीनियर। ये सब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई ईयर 2013 में, जब मैंने ज्ञान गंगा कॉलेज में एडमिशन लिया। सबके दिमाग में क्या रहता है कि जब हम एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, किसी हमको टॉप टियर NITs IITs वगैरह में हमको एडमिशन नहीं मिल पाता है, तो एक कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि यार हम नहीं अच्छा कॉलेज ले पाए। मेरे साथ भी वही था। बाकी भी रीज़न्स थे कि मैं क्यों नहीं तैयारी कर पाया। तो जो भी है, मुझे भी मेरे अंदर भी एक था कि अब पता नहीं आगे कुछ लाइफ में हो पाएगा कि नहीं। फिर बात आगे जाती है, हमारे थर्ड सेमेस्टर में मेरी मुलाकात हुई हमारे कॉलेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर विवेकानंद सर से, जिनसे आप सभी रूबरू हो चुके होंगे। तो सर ने एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड किया हमें, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है। तो कह सकते हैं कि मेरी जर्नी में किसी इंसान का उतना बड़ा रोल नहीं होगा जितना बड़ा हाथ सर का है। तो थर्ड सेमेस्टर से ही मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी कि अब जो गलती मैंने 12th में कर दी अब वो दोबारा नहीं करूँगा। तो कॉलेज के साथ ही पर मेरे साथ एक और कंस्ट्रेंट भी था। आई एम कमिंग फ्रॉम अ वेरी फाइनेंशियली वीक फैमिली, सो कोचिंग अफोर्ड करना मेरे लिए थोड़ा टफ था, इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। बट सर ने प्रॉपर गाइड किया कि कैसे बिना कोचिंग के भी किया जा सकता है। तो कॉलेज में थर्ड ईयर से मैंने एक एक करके सब्जेक्ट्स को कवर करना चालू किया। हमेशा बेसिक से ही स्टार्ट करना बेस्ट रहता है। तो थर्ड सेमेस्टर में मैंने अपना नेटवर्क, मशीन, ये सब पढ़ना स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना चालू किया। और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं पढ़ता गया तो मुझे समझ में आया कि कोचिंग उतना भी ज़रूरी नहीं है। कॉन्फिडेंस जब आप करते हैं चीज़ों को तो अपने आप बिल्ड होता जाता है। यही मेरे साथ भी हुआ। पर जैसा कि आप सब जानते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं लाइफ में। तो ये सब तैयारी चलती रही। 6 सेमेस्टर आया, कॉलेज में कैंपसेस एंड ऑल, तो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गया माइंड कि अब गेट से करके कि नहीं, पहली प्रायोरिटी है कि जॉब सिक्योर की जाए। तो 6 सेमेस्टर तक मैंने अपनी जितनी भी पढ़ाई थी, 3-4 सब्जेक्ट तैयार किए थे। सो मैंने वहीं पे अपनी पढ़ाई वहाँ पे अपनी शिफ्ट कर दी। मैंने कैंपस के ऊपर ध्यान दिया। फिर मैंने कैंपस के लिए पढ़ाई की और फिर लकीली मैं कैंपस में सिलेक्ट भी हुआ। पर उसके बाद एक रहता है अंदर से कि यार आपके सब दोस्त कोचिंग जा रहे थे तो लग रहा था यार इन सब का गेट निकल जाएगा, हमारा नहीं निकलेगा। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार कोशिश तो करनी चाहिए। एक कह सकते हैं ईगो की बात आ गई। तो पर बात अभी भी वही थी, कोचिंग तो हम जा नहीं सकते थे, तो खुद ही पढ़ना चालू किए। धीरे धीरे मेहनत की, वही चीज़ें। अब देखिए, पता था, ये बात है Feb 2017 की, तो पता था कि यार Feb नहीं, December 2017 की, पता था कि अब 2-2.5 महीने बचे हैं, ज़्यादा कुछ कर तो सकते नहीं हैं, बिकॉज सिर्फ 3-4 सब्जेक्ट ही तैयार थे। तो क्वालिफाई के लिए ही जाते हैं। ज़्यादा मैंने सोचा कि अब जॉब तो है ही, जॉब ही करनी है। तो फिर मैंने अपने बेस सब्जेक्ट जो मेरे स्ट्रॉन्ग थे, जो मैंने पहले 2-3 सेमेस्टर में अपने स्ट्रॉन्ग किए थे, लाइक मशीन, पावर सिस्टम, नेटवर्क एनालिसिस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो भी स्टार्टिंग के सब्जेक्ट रहते हैं, वो मैंने प्रिपेयर किए और कोशिश की कि इन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किया जाए। तो वही किया, अटेम्प्ट किया, क्वालिफाई भी हुए। पर मैंने जॉब ज्वाइन कर ली, बिकॉज अल्टीमेटली जॉब ही ज्वाइन करनी थी पहले तो। पर जब जॉब किया तो वहाँ सेटिस्फैक्शन नहीं था। दैट वॉज अ वेरी गुड कंपनी, नो डाउट, और काम का वर्क कल्चर भी अच्छा था। पर अंदर से एक था कि नहीं, हम बहुत कम में सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो अपने आप को फिर जगाना चालू किया। पर अब जॉब के साथ पढ़ना तो आप सभी जानते हैं एक टफ टास्क होता है। पर हाँ, उतना भी टफ नहीं होता है जितना लोग बताते हैं कि हो ही नहीं सकता। ऐसा कुछ नहीं है, पर कह सकते हैं होना मुश्किल है बहुत।
मैंने अपनी तैयारी जारी रखी। उसके बाद मैंने क्रिएट्रिक्स से ऑनलाइन पैकेज परचेज़ किया और उससे अपनी प्रिपरेशन करता रहा। प्रैक्टिस की, प्रीवियस ईयर के गेट क्वेश्चंस लगाए, जहाँ कहीं भी डाउट हुआ तो अपने सीनियर्स से, सर तो हमेशा अवेलेबल रहे ही हैं, अपने दोस्तों से मिलके हमने प्रॉब्लम सॉल्व की और कई बार गेट एस्पिरेंट ग्रुप पे भी प्रॉब्लम्स डिस्कस की। तो वही धीरे धीरे करते 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 नेक्स्ट ईयर फिर गेट दिया, पर फैमिली कई कारण थे जिसके कारण परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाया, रैंक और डिप हो गई। और उसके बाद कई एग्ज़ाम्स थे जिसमें मैंने अच्छा परफॉर्म किया, लाइक जूनियर इंजीनियर्स के एग्ज़ाम थे, असिस्टेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम्स थे, जिसमें मैंने परफॉर्म बहुत अच्छा किया। बट कुछ मार्क्स से कह सकते हैं बहुत ही कम अंतर से, 1 नंबर 2 नंबर से मेरे एग्ज़ाम मिस हो रहे थे। अब ऐसे में क्या होता है, जब आपके एग्ज़ाम्स मिस होते हैं ना इतने कम अंतर से, तो अंदर आपके एक डाउट पैदा होता है, क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं। मेरे अंदर भी आया और फिर मैंने बात भी की अपने दोस्तों से कि यार बहुत रिस्क हो रहा है। कईयों ने सजेस्ट किया कि यार जॉब छोड़ दे, या फिर कईयों ने बोला कि पढ़ाई ही छोड़ दे, जॉब तो अच्छी लगी गई है। पर वो कंडीशन ऐसी थी कि जॉब तो छोड़ ही नहीं सकते थे और पढ़ाई भी नहीं छोड़ सकते थे। फिर क्या किया जाए? फिर जब दिमाग में ऐसे थॉट्स आने लगते हैं ना, इनको काउंटर कैसे किया जाए? सबसे सिंपल तरीका है, कंपल्शन बना दो। मैंने सोचा अब जो हो जाए, निकले चाहे ना निकले, पढ़ना है, हद से नहीं निकलेगा। फिर मैंने पढ़ना चालू किया। मैंने रेगुलर अपने आप को टाइम दिया, कितना भी थका है ऑफिस से, कुछ भी हो जाए टाइम दिया रोज़। फिर हर सब्जेक्ट, फिर मैंने अपने वीक पॉइंट्स उठाए जो सब्जेक्ट मेरे से नहीं बनते थे। बहुत सब्जेक्ट ऐसे थे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं आपको सब बताऊंगा कैसे कौन सब्जेक्ट मैंने किस तरह हैंडल किया। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर टाइप का था, मतलब उसके क्वेश्चंस तो मेरे से होते ही नहीं थे। पर फिर मैंने गेट मैटिक में सोहेल अंसारी सर हैं, उनके वीडियोस देखे। पावर सिस्टम में ट्रांजिएंट वाला पार्ट या पावर सिस्टम प्रोटेक्शन वाला पार्ट, ये बहुत टफ थे। इसके लिए भी मैं सोहेल अंसारी सर से गाइडेंस लिया। इलेक्ट्रॉनिक्स मैं भूल चुका था क्योंकि जेई वगैरह के एग्ज़ाम्स में उतनी आती नहीं थी और मैं प्रिपेयर उसी के लिए कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने छोड़ दिया। फिर इन सब तो उसको मैंने नेसो अकेडमी से पढ़ा। तो जो जो सब्जेक्ट मेरे स्ट्रॉन्ग नहीं थे मैंने उन पे काम किया, और जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थे मैंने उनको और अच्छे से किया। फिर मैंने पेपर्स लगाए, देखा टेस्ट सीरीज़ में मेरा परफॉर्मेंस बहुत ही एवरेज था, 45 50 इसके ऊपर, मतलब एक बैरियर था 50, उसके ऊपर निकल ही नहीं पा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। और ऊपर से अब ये जो चीज़ थी कि यार फंस रहे हैं, अब वो दिमाग पे आने लगी। पर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपने दोस्तों का बहुत शुक्रिया करता हूँ कि जिनने इस पूरे टाइम में मेरे साथ रहे, और सर ने अच्छा गाइडेंस दिया। मेरे कॉलेज के और भी टीचर्स हैं जिनने अपना सपोर्ट बना के रखा। सबका नाम लेना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा यहाँ पे, बहुत लंबा हो जाएगा वरना वीडियो। और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करते गए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, आप एक क्वेश्चन को 4 बार करेंगे, आपको 4 नई चीज़ें सीखेंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस पे कभी भी मत कीजिए। ये नहीं कि मुझे ये सब्जेक्ट आ गया या मेरे से टॉपिक आ गया तो मैं उसको दोबारा पढ़ूँ ही नहीं। आप दोबारा पढ़िए, उसको देखिए, तभी आप जितनी बार उसको करेंगे आपके लिए उतना बेटर रहेगा। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। फिर 2019 का गेट, जो कि मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है अब तक का, रैंक वाइज नहीं बट मैं कह सकता हूँ मैंने उसमें 69 मार्क्स स्कोर किए। आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर, बट सिली मिस्टेक्स तो हो ही जाती हैं। पर उस स्कोर कार्ड के बेस पे मुझे NIT कालीकट पे पावर सिस्टम में मुझे एमटेक ऑफर हुआ। वहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन थी कि मैं वहाँ जा सकता था क्योंकि मुझे आगे पढ़ने में इंटरेस्ट था और मैं जॉब से कह सकते हैं आप ऊब चुका था। क्योंकि अगर आप किसी जॉब में हैं और आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो आप कहीं ना कहीं उसमें ऊब ही जाएंगे, क्योंकि दिमाग में हमेशा से एक रहता है कि यार निकालना है, पर निकल भी नहीं रहा है। इसलिए मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप जॉब के साथ तैयारी करें, पर मजबूरी हो तो करनी चाहिए, क्योंकि मजबूरी सबका बाप होती है। तो अब मेरे पास एक बैकअप था कि अब मैं या तो जॉब छोड़ के तैयारी कर लूँ, क्योंकि गेट का स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो वहाँ मैंने
अपना माइंड बनाया और मेरे जो ऑफिस के सीनियर्स थे, जितेश सर एंड शोभित सर, इनने भी मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि यस यू कैन डू बेटर। तो फिर मैंने जैसे तैसे एक टफ डिसीज़न लिया, मेरी फैमिली का भी बहुत सपोर्ट था उस डिसीज़न में, और मैंने अपनी जॉब से फाइनली रिज़ाइन कर दिया। अब जब जॉब से जिस दिन से रिज़ाइन कर दिया तो आपके ऊपर से एक प्रेशर हट गया कि यार अब तो यही करना है, अब तो मतलब वही है कि ओखली में सर दे दिया तो क्या बोलते हैं, आई डोंट नो तो वही थी। तो उस दिन से फिर मैंने अपनी पढ़ने की स्पीड और बढ़ाई, दिन में 7 घंटे 8 घंटे, जॉब के टाइम भी बीच बीच में जो गैप मिलते थे उनको भी यूटिलाइज़ किया, अपनी प्रैक्टिस और बढ़ाई, जो सब्जेक्ट जहाँ जहाँ टॉपिक मिस हो रहे थे उन सब टॉपिक्स को कंप्लीट किया। फिर अब मेरा नेक्स्ट टारगेट था जो शॉर्ट टर्म में मैंने बनाया था कि मुझे विंटर सेशन में एडमिशन लेना है। तो उसके लिए मैंने आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर विंटर सेशन में जो फॉर्म आते हैं सबके भर दिए, पर बदकिस्मती से सबकी डेट भी सेम आ गई। इस बीच मेरे 2 एग्ज़ाम्स क्रैक हो गए जेई के, भी जेई और एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में जेई। तो फिर भी मैं सोचा कि आईआईटी मिल जाएगा तो बेटर रहेगा, तो मैं गया आईआईटी का एग्ज़ाम दिया, जिसमें मेरे को आईआईटी बॉम्बे में पीएचडी ऑफ़र हुई। और इसी दौरान मेरा यूपीपीसीएल एई का एग्ज़ाम निकला। यूपीपीसीएल एई एग्ज़ाम मैंने लास्ट ईयर भी दिया था और मेरा वो एग्ज़ाम भी 5-6 नंबर से ही चुका था, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं ये एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ। तो उसके लिए मैंने यूपीपीसीएल के लास्ट 3-4 साल के जितने भी पेपर्स थे उन सबको सॉल्व किया। लास्ट ईयर एक एक्सपीरियंस आया था कि ये गेट से पेपर से क्वेश्चंस बहुत कॉपी करते हैं, तो मैंने उसको भी किया, गेट के पूरे क्वेश्चंस लगाए। यूपीपीसीएल के टाइम पे मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि ये पेपर मैं निकाल सकता हूँ। मैंने यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम दिया, रिस्पॉन्स में मेरे 160 के अराउंड मार्क्स थे, जो कि अच्छा स्कोर था। उम्मीद थी कि इंटरव्यू के लिए आ जाएगा, और मुझे कॉन्फिडेंस था, या कह सकते ओवर कॉन्फिडेंस था, कि मुझे लगा कि मैं इंटरव्यू क्रैक कर सकता हूँ। इसलिए मैंने आईआईटी बॉम्बे की सीट को रिजेक्ट कर दिया। पता नहीं, खुद में सेल्फ बिलीफ था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको अपने अंदर हमेशा अपने आप को वैल्यू करना पड़ेगा। अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा किसी भी जर्नी में निकलना। तो मैंने बैकअप भी थे, नो डाउट बैकअप्स थे मेरे पास कि कुछ नहीं हुआ तो रेलवे ही ज्वाइन कर लेंगी, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो मैंने आईआईटी बॉम्बे की सीट को रिजेक्ट कर दिया ऑफ़र, और फिर मैंने उसके कुछ दिन बाद यूपीपीसीएल का रिटर्न का रिज़ल्ट आया, लकीली क्वालिफाई कर गए थे। फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया, इंटरव्यू में दिया, इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया, और फिर कुछ महीने का इंतज़ार, इस बीच एमपीआईडीसी ज्वाइन किया। बट अंदर से एक फीलिंग थी कि अब सिलेक्शन हो सकता है इस बार। फिर रिज़ल्ट आया, दैट वॉज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, और बस फिर यहाँ है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जर्नी बहुत पसंद आई, और थैंक यू आयुष, तुमने मुझे ये मौका दिया अपनी जर्नी सबसे शेयर करने का। गुड बाय गाइस, टेक केयर। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टा। सी या, गुड बाय।